हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है। साथ ही हम इसके डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे कि फोर्स कितने प्रकार का होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो देखो, व्हाट इज़ फोर्स, यानी फोर्स क्या होता है। फोर्स इज़ ए फिजिकल कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट कैन चेंज द मोशन ऑफ वन और बोथ ऑफ देम। यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, उसकी मोशन में चेंज कर देता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो वो है उसमें 3 चेंजेज ला सकता है। तो फर्स्ट चेंज क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए, यानी मानो कोई ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में है, हमने उस पर फोर्स लगाया तो वो गति करने लग जाएगा। सेकंड केस क्या होगा कि कोई वस्तु रुकी हुई है, कोई वस्तु गतिशील है, हमने उस पर फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वो रुक जाएगी। और थर्ड केस क्या है, कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही गतिशील है, हमने उस पर फोर्स लगाया तो हो सकता है उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाए। यानी इन सिंपल टर्म्स फोर्स इज ए पुश और पुल दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव, स्टॉप और चेंज इन डायरेक्शन। तो देखो, इस क्लास में हमने फोर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स, और सेकंड टाइप क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखो, पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। दीज आर फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर फिजिकली टचिंग ईच अदर। यानी जब 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच करेंगे या कॉन्टैक्ट में रहेंगे तभी ये फोर्स लगेंगे। विदाउट टचिंग ईच अदर ये फोर्स काम नहीं करेंगे। सेकंड क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दीज आर फोर्स दैट कैन एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विदाउट देम फिजिकली टचिंग ईच अदर। यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तब भी लगते हैं जब 2 ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में ना हो, और तब भी लगेंगे जब 2 ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में हो। यानी इनके लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है कि 2 ऑब्जेक्ट्स फिजिकली टच ही करने चाहिए। जब उनके बीच कॉन्टैक्ट नहीं है तब भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगते हैं। तो देखो, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वह ऑब्जेक्ट और जो सतह है उनके बीच में लगता है हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। जब ऑब्जेक्ट और जो सतह के बीच कॉन्टैक्ट होगा तभी फ्रिक्शन काम करेगा। सेकंड क्या है, रेजिस्टेंस या फिर एयर रेजिस्टेंस। देखो इसमें जैसे जो भी ऑब्जेक्ट और एयर के बीच कांटेक्ट होगा तभी हम एयर रेजिस्टेंस काम करेगा। थर्ड क्या है, टेंशन। टेंशन के लिए भी कांटेक्ट होना ज़रूरी है। फोर्थ क्या है, अप्लाइड फोर्स। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएंगे तो जब कांटेक्ट होगा तभी वो फोर्स से काम करेगा। अब देखो, नॉन कांटेक्ट फोर्स के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे ग्रेविटी। ग्रेविटी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। फॉर एग्जांपल, जैसे मानो हमने एक बॉल ली और उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से हमने उसको रिलीज़ किया, तो अर्थ और बॉल के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी बॉल पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की ओर। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ए नॉन कांटेक्ट फोर्स। सेकंड एग्जांपल देखो, मैग्नेटिक फोर्स। हम जानते हैं कि जो मैग्नेट है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से भी आयरन को अट्रैक्ट कर लेती है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। थर्ड देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर 2 चार्जेज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हों तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, यानी उनके बीच कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो अब हम डिटेल में देखते हैं। देखो, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट हैपन्स व्हेन 2 सरफेसेज रब अगेंस्ट ईच अदर। इट इज़ लाइक ए स्टिकी फोर्स दैट कैन मेक्स थिंग्स हार्डर टू मूव स्मूथली। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, फ्रिक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब 2 सरफेस को हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन उनके बीच में काम करता है। तो फ्रिक्शन के लिए 2 सरफेसेज का कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है। फ्रिक्शन जो है वो एक स्टिकी फोर्स है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट्स की मोशन का विरोध करता है। जब 2 सरफेस रिलेटिव मोशन में होती है तो फ्रिक्शन उनके रिलेटिव मोशन को रोकता है। देखो, पुशिंग ए हैवी बॉक्स इज हार्डर देन पुशिंग ए लाइट बॉक्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द फ्लोर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक भारी बॉक्स को पुश करना कठिन होता है एक हल्के बॉक्स की तुलना में।
तो ये क्यों होता है? क्योंकि बॉक्स और फ्लोर के बीच क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। देखो ए रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज ए फोर्स दैट हैपन्स व्हेन समथिंग ट्राइज टू स्लो डाउन और स्मूथ अनदर थिंग्स फ्रॉम मूविंग। रेजिस्टेंस हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्लो डाउन कर देता है या फिर उसको स्टॉप कर देता है। तो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, देखो ए पैराग्लाइडर स्टे इन द एयर बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। पैराग्लाइडर जो है वो हवा में क्यों रुक पाता है? एयर रेजिस्टेंस के कारण। इस पर नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वैसे तो इस पर ये नीचे की तरफ गिर जाना चाहिए, बट इसमें होता क्या है? एयर रेजिस्टेंस जो है वह ग्रेविटेशनल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसके कारण वो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं और ये हवा में, पैराग्लाइडर हवा में स्टे कर पाता है। देखो थर्ड फोर्स क्या है? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स इज ए टाइप ऑफ फोर्स दैट हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन बाय टू फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्विंगिंग ऑन ए स्विंग क्रिएट्स टेंशन इन रोप्स और चेन होल्डिंग द सीट अप, कीपिंग द स्विंग सस्पेंडेड एंड अलाउिंग द पर्सन टू स्विंग। देखो ये जो पर्सन है इस पर क्या होगा? नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो नीचे की तरफ जब हम पुलिंग फोर्स लगता है तो टेंशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये जो दो रोप्स हैं इनमें क्या होगा? ऊपर की तरफ एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स और टेंशन फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, जिसके कारण ही जो पर्सन है वो स्विंग कर पाता है। तो देखो नेक्स्ट केस क्या है? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स इज सिंपली ये पुश और पुल फोर्स। जब भी हम हमारी मसल्स को यूज़ में लेकर किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश या पुल करते हैं उसको, तो हमें पता है कि उसके लिए कॉन्टैक्ट की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट एनी कॉन्टैक्ट हम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड नहीं कर सकते। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि अप्लाइड फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखो यहाँ एक एग्जांपल है, व्हेन प्लेइंग फुटबॉल ए प्लेयर यूजेस देयर फुट टू पुश द बॉल विद फोर्स मेकिंग इट मूव इन द एयर। जब भी हम फुटबॉल खेलते हैं तो हमें पता है कि बॉल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, और यह फोर्स तभी लगेगा जब बॉल और हमारे पैर के बीच एक कॉन्टैक्ट बनेगा। विदाउट एनी कॉन्टैक्ट हम बॉल को मूव नहीं करा पाएंगे या उस पर फोर्स नहीं लगा पाएंगे। तो अब हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। देखो इसमें फर्स्ट एग्जांपल क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी होती क्या है? ग्रेविटी इज ए फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। इट इज़ व्हाट कीप अस ऑन ग्राउंड एंड व्हाट मेक्स थिंग्स फॉल डाउन। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करता है, हमेशा कभी भी पुश नहीं करता। तो जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल दे रखा है, व्हेन यू जंप ऑन ए ट्रैम्पोलिन यू कम बैक डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जब भी हम ट्रैम्पोलिन पर जंप करते हैं तो हमें पता है कि नीचे की ओर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है हमारे ऊपर। तो आफ्टर रीचिंग एट हाईएस्ट हाइट हम ऊपर की ओर क्यों नहीं जाते हैं, हमेशा नीचे की ओर ही क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल जो फील्ड है या जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या नीचे की ओर पुल करता है। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स इज ए टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है दैट एक्ट्स बिटवीन मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। यानी इसके लिए भी किसी कॉन्टैक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। ये मैग्नेट और मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स के बीच यदि कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है तब भी मैग्नेटिक फोर्स लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ए मैग्नेटिक क्रेन। मैग्नेटिक क्रेन तो अपने सबने देखी है, इज़ ए मशीन दैट यूजेज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट टू पिक अप मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं। When the magnet is turned on, it creates a magnetic field that attracts the metal objects. हमें पता है कि जो मैग्नेटिक क्रेन है उसमें एक मैग्नेट होती है। जब भी हम इस मैग्नेट को टर्न ऑन करते हैं तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है अपने चारों ओर, और किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही ये अट्रैक्ट कर लेती है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज। यदि दो ऑब्जेक्ट जिन पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। सेकंड क्या है? देखो इसका नेचर या इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वह रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स पर सेम चार्ज है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और यदि दोनों ऑब्जेक्ट्स पर अपोजिट चार्ज है, एक पर पॉजिटिव है दूसरे पर नेगेटिव है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है, देखो, लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय ए बिल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द एयर दैट सडनली डिस्चार्जेज क्रिएटिंग ए बिग फ्लैश ऑफ लाइट एंड लाउड थंडर। तो बारिश के मौसम में यूजुअली होता क्या है, देखो, आकाश में फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रिक चार्जेज बनते हैं, और जब दो अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण एक बिग फ्लैश ऑफ लाइट बनती है आकाश में। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू।